रीट 2021, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी गलती हो गई फॉर्म भरने में, माता पिता के नाम में, वर्ष में। तो मेरी बात हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से, मेरी खुद की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम करेक्शन का समय देंगे, आवेदन के अंतिम तिथि के बाद करेक्शन का समय दिया जाएगा। तो नोट कर लीजिए, बार बार ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं, जबकि मैंने ट्वीट कर दिया था, बता दिया था ट्वीट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया था, फेसबुक पे डाल दिया था। फिर भी ये सवाल आते थे कि साहब मेरे से गलती हो गई, क्या होगा? तो उनको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। देख लीजिए, जहां जहां आपको संकट आता है, आपका भाई आपके साथ रहता है। जहां जहां दिक्कत आती है, ये जो क्या बोलते हैं चपड़गंजू, ये गायब हो जाते हैं। इनको तो पैसे कमाने से, बेवकूफ़ बनाने से मतलब है। लेकिन हमेशा आपके साथ रहूं, वेटेज कम करने का मामला हो, विज्ञप्ति जारी करवाने का मामला हो। लेकिन अब लगता है मुझे कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बीएड बीएसटीसी और रीट के लिए नहीं है। बहुत कुछ कर लिया, फिर उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी, जब आप लोगों को कमेंट और जो आप लोगों की गालियां जो आप सोशल मीडिया पर जब देने की कोशिश करते, बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन मुझे ये भी है, जहां मिलता हूं मुझे कहते हैं कई लोग, बोले 2-4 अपवादों तो क्यों घबराते हैं, हम लाखों लोग आपके साथ हैं। इसलिए फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूं। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, हालांकि जो बीएड बीएसटीसी विवाद था, इस मामले से मैं पहले दूर हो चुका था, लेकिन एक जानकारी आपको तो ये दी है गलती सुधार वाली। एक जानकारी और मैं दे रहा हूं कि अब जो कल जो सुनवाई है जयपुर हाई कोर्ट में, उसको ट्रांसफर कर दिया गया जोधपुर में। 5 फरवरी को सुनवाई होगी, सीजे साहब की बेंच में होगी। तो 5 फरवरी को सुनवाई होगी, सुन लीजिए, विशेष सूचना, 5 फरवरी को जोधपुर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में सीजे साहब की बेंच में सुनवाई होगी। यहाँ के केस भी जोधपुर ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि आज जोधपुर में सुनवाई थी। तो अब 5 फरवरी को ही रीट को लेकर निर्णय होगा। कई लोगों ने ज्ञापन दिया था कि ये परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 25 अप्रैल को एग्जाम होगा। अब 5 फरवरी को क्या होगा? तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, स्पष्ट कह दूं, मैंने पहले भी कहा था, पहला मैसेज बीएड वालों के लिए, दूसरा बीएसटीसी वालों के लिए। बीएड वालों के लिए ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि याचिकाकर्ताओं को लिया जाएगा, वो आपको डर का खेल करके आपको डरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो रखना, या तो वो कहेगा कि सबको इनको बिठाया जाए, अंतरिम आदेश आपको बिठाने का आदेश देंगे, एग्जाम में लिया जाए, आप लोगों को कहेंगे, ठीक है? तो वो सबके लिए देंगे, याचिकाकर्ताओं के लिए देंगे। जिनके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए, क्या वो नहीं बैठेगा? जब बीएड को बिठाने का निर्णय करेगा कि बीएड डिग्रीधारी को बिठाएंगे, तो ये तभी कहेंगे राकेश को बिठा दो और काड़ू को मत बिठाओ, ये थोड़ी कहेंगे यार, सोचिए आप। और मान लीजिए 1% कह भी देते हैं, 1% कह भी देते हैं, तो भाई साहब आप लोग 200-200 रुपए, यानी कि एक कागज लगेगा, एप्लीकेशन लगेगी, उसको जजमेंट की कॉपी से, और सारे लोग 200-300 रुपए खर्च आएगा, सब लोग एक साथ लगा के उसकी अनुमति मिल जाएगी, एक दिन दूसरे दिन। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी, सबको मौका मिलेगा। इसलिए आप इन चीजों से बचिए कि 2-2 हजार रुपए, इनसे बचिए आप, मौका मिलेगा सबको मिलेगा। रही बात इस बार, अधिकतर लोग जो लेवल 2 के हैं, वो काफी सालों से लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट में बिठा भी दिया गया, तो वो लोग लेवल 2 की देंगे। तो फर्स्ट वाले आपके पास अच्छा मौका, तैयारी करिए। आप लेवल 2 में भी भर सकते हो, जो स्नातक कर रखे हैं बीएसटीसी के साथ, वो लेवल 2 में भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 5 फरवरी को क्या होगा? दोस्तों एक चीज और बता दूं, मेरा जहां तक मानना है कि 5 फरवरी को जो सुनवाई होगी, सीजे साहब की बेंच में गई, तो कहीं ना कहीं इसमें फाइनल सुनवाई हो सकती है। इसमें जो एनसीटी जो कहा, इनको कंसिडर करने के लिए कहा, विचार किया जाए कहा, उसके अलग अलग अर्थ निकले, इंग्लिश में अलग निकल रहा है, हिंदी में अलग निकल रहा है। अब अधिकतर कोर्ट इंग्लिश वाली चीज को मानते हैं। अब बात ऐसी है कि जैसे हरियाणा हाईकोर्ट का भी लोग उदाहरण देंगे, उनको बिठाया, अंतरिम बिठाया। तो दोस्तों बीएड वालों को बिठाया जाता है, मान लो उनको बिठा लिया जाए, लेकिन वहां लड़ाई होगी प्राथमिकता को लेकर, कि जो पटना हाईकोर्ट में कहा उसको लेकर कहा, जो भी है, अब निर्णय कोर्ट को करना है। किसी भी पक्ष मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि भैया, मैं, कई लोग चैलेंज देकर ये भी कहते हैं कि भाई साहब उपेंद्र यादव पीछे हट गया। मैं आज पुनः कह रहा हूँ, मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरे बेरोजगारों के लिए पीछे हटाऊँ कि मेरी ये रीट भर्ती टाइम पे हो, किसी को भी नौकरी मिले, या बीएड बीएसटीसी मेरे भाई बहन है दोनों एक, किसी के बाप से डरता नहीं। आज तक तुम लोग खुद की भर्ती नहीं करा पाए, किसकी कराएंगे? लेकिन ये जरूर है कि अब रीट से जरूर मेरा मन भर चुका है। अब लड़ते रहो, एग्जाम देते रहो, क्या करना मैं तो आपको अवगत करा रहा हूँ लास्ट बार रीट वाली तुम्हारा है। क्योंकि अब 5 फरवरी को एक चीज है कि 8 जो आपकी जो फरवरी अंतिम तिथि बता रहे हैं आवेदन की, ऐसे में न्यायालय ने यह कह दिया इनको बिठाना है, तो आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ सकती है। और आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ेगी तो सेंटर भी बढ़ेंगे, आपको पता है, सेंटर बढ़ेंगे तो पेपर भी बढ़ेंगे, आवेदन बढ़ेंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार को आवेदन प्रक्रिया की तिथि को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर पुनः विचार करना पड़ सकता है। लेकिन अब यह मत कह देना बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेंद्र यादव ने कहा
25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, नहीं, अभी ये भविष्य के गर्भ में है कि न्यायालय क्या कहता है। न्यायालय कह दे नहीं भी बैठे, न्यायालय ये भी कह दे कि बिठाया जाए, तो बिठाया जाए तो वो कहेंगे कि लाखों लोग अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो 3 दिन में कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ सकती है और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी 25 अप्रैल को लेकर भी, तो वो भविष्य में क्या होगा। लेकिन जो 5 अप्रैल को मेरे को लगता है फाइनल डिसीजन हो सकता है या इनको बिठाने के आदेश हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो प्राथमिकता वाली होगी, किसको प्राथमिकता मिलेगी, बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलेगी या बीएड वालों को उनको फाइनल नियुक्ति में लिया जाएगा, ये तय न्यायालय करेगा और न्यायालय जो भी निर्णय देगा सबको सर्वमान्य होगा। अब हमें इंतजार करना होगा 5 फरवरी का। लेकिन ये जरूर है कि जहां तक मेरा मानना है कि 5 फरवरी को यदि इनको शामिल करने का निर्णय दिया जाता है, मान लीजिए, तो कहने के आवेदन प्रक्रिया में तारीख बढ़ सकती है। लेकिन अब ये चीज़ फाइनल मत मानो, ये व्यक्तिगत मेरी राय है, फाइनल तो न्यायालय करेगा 5 फरवरी को। अब 5 को जोधपुर हाईकोर्ट से फाइनल होना है और तारीख भी अब 5 के बाद ही तय हो पाएगा कि 25 अप्रैल की आवेदन प्रक्रिया की क्या होगा। 5 के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी के बेखाव में नहीं आना, आप जारी रखें। हाँ, ये जब बता देना उपेंद्र यादव वो बंदा है, वो गाली बुराई सुन के फिर भी जब आप मुझे याद करोगे तो आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला, आप मेरी फेसबुक और ट्विटर पे जाके देखना, मैं शायद फेसबुक में नहीं डाला, ट्विटर पे देखना। 2016 साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी, जो लोग अब आप लोगों को गुमराह करे ना, वो खुद 2016 का अभ्यर्थी है, उसके नाम से भी याचिका लगी हुई है। वो आज तक खुद की भर्ती पूरी नहीं करा पाए, उसके साथ जितने लोग उनको पैसे दिए थे वो आज मेरे पास आके बता रहे थे भाई साहब हमने इतने पैसे दे दिए, हमने ये दे दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। वो मेरे पास आए, जब उनकी पीड़ा मैंने सुनी, जब हकीकत का पता चला तो मुझे बुरा लगा। वो भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे, लेवल 2 के थे। 927 में 877 पोस्ट आज भी खाली है 2016 में। उनको विश्वास दिलाया जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूंगा। आप बेरोजगार संघ कार्यालय आए, आप मेरे पास आए हो, मैं हर बेरोजगार के साथ हूँ, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। पवन जी, अशोक जी और 4-5 लोग और थे जो भी मेरे पास आए थे, उनके जो और संख्या तो 50-60 लोग थी, लेकिन जो मेन लीडर थे वो मेरे पास है, उन्होंने बात रखी। तो मैं जितनी मदद होगी आप लोगों की मदद करूंगा। लेकिन ये 5 फरवरी को पता चल पाएगा। लेकिन यूट्यूब वालों कुछ मत डाल देना कि आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी, ये केवल आशंका है और मैंने व्यक्तिगत राय दी है। 5 फरवरी को पता चलेगा, 5 फरवरी का इंतजार करो। लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी अपनी यथावत जारी रखें। हाँ, एक चीज और आ रही है, मुझे एक शिकायत और मिली थी कि जो आगे पीछे फोरम बनने वाली, और एक मुझे एक लेटर मिला बाड़मेर में, कई शिक्षक ऐसे लगे हुए हैं। मेरे पास एक लेटर है, गुप्त लेटर है, उसने भेजा है कि भैया जब एग्जाम दी तो आधार कार्ड में फोटो वहाँ चेंज करवा कर फोटो दूसरे लगी या नौकरी दूसरे करे। उन्होंने मुझे बाकायदा उनका किस स्कूल में पोस्टिंग है और क्या नाम है सारी डिटेल भेजी है, मैं एसओजी को भेजूंगा वो चीज़ें। बाड़मेर की शिकायत मिली है। इसके अलावा जो फोरम में आगे पीछे वाली मैंने शिकायत अधीनस्थ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को मैंने फोन पे मेरी बात हुई, मैंने शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि इसका हम निस्तारण करने, हम इसमें कुछ ना कुछ वो तरीके से करें। उन्होंने मुझे बताया था जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ों को लगाया था, गलती सुधार के लिए भी मौका दिया जाएगा। और इसके अलावा जो फोरम आगे पीछे वालों का भी उन्होंने निस्तारण कर दिया, मुझे बताया था इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों की वहाँ पूछा दी।